स्टार्ट करेंगे आज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है जब भी एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करती है तो जो सेकंड बॉडी है वो भी फर्स्ट बॉडी पर इक्वल और अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करती है। वेन एवर वन बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी द सेकेंड बॉडी एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी। जो फर्स्ट बॉडी जो सेकंड बॉडी पर फोर्स लगाती है उसे हम कहते हैं एक्शन, और सेकंड बॉडी जो फर्स्ट बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करती है उसे हम कहते हैं रिएक्शंस। और एक्शन और रिएक्शन दोनों फोर्सेस हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फर्स्ट बॉडी ऑन द सेकंड बॉडी इज नोन एज एक्शन एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेकंड बॉडी ऑन द फर्स्ट बॉडी इज नोन एज रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन आर जस्ट फोर्सेस। ठीक है, अब देखिए फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन जब हम किसी भी चीज पे फोर्स लगाते हैं तो उसमें प्रोड्यूस होता है एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है? ऑन द मास, फोर्स पर और मास पर, एक ऑब्जेक्ट की फोर्स पर और मास पर। तो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। फोर्सेज जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है, उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होता है। एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल हैं, बट दे डू नॉट प्रोड्यूस इक्वल एक्सेलरेशन इन द टू बॉडीज ऑन विच दे एक्ट। लेकिन दोनों बॉडी में वो सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करती, क्योंकि दोनों बॉडीज का जो मास होता है वो डिफरेंट होता है। तो जिस बॉडी का मास कम होता है उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होता है, जबकि जिस बॉडी का मास ज्यादा होता है उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होता है। तो आप देखेंगे, तो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट दे डू नॉट प्रोड्यूस इक्वल एक्सेलरेशन इन द टू बॉडीज ऑन विच दे एक्ट एज द टू बॉडीज हैव डिफरेंट मासेस। क्योंकि दोनों बॉडीज का जो मासेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। सो द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस विल बी मोर इन द बॉडी हैविंग लेस मास, वेयर एज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन विल बी लेस इन द बॉडी हैविंग मोर मास। नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं सेकंड लॉ में मोमेंटम किसे कहते हैं। मोमेंटम क्या होता है? किसी भी मूविंग बॉडी का जो मोमेंटम है वो होता है उसके मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के इक्वल। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कहा गया है व्हेन टू बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर, जब दो बॉडी एक दूसरे पर एक्ट करती हैं, देयर टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। तो उनका जो मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। पर इसमें एक एजम्पशन जो है वो ये है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्ट नहीं करे। नो एक्सटर्नल फोर्सेज आर एक्टिंग। ठीक है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मीन्स वेन एवर वन बॉडी गेन्स मोमेंटम देन सम अदर बॉडी मस्ट लूज एन इक्वल अमाउंट ऑफ मोमेंटम। जब दो बॉडी एक दूसरे पर एक्ट कर रही है तो एक बॉडी जितना मोमेंटम गेन करेगी दूसरी बॉडी उतना ही मोमेंटम लूज करेगी। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं, इसका डेरिवेशन देखते हैं। सपोज करो दो बॉडीज है, इसका मास है m1, इसका मास है m2, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u1 और इसकी वेलोसिटी है u2। तो हमने पढ़ा है अभी थर्ड लॉ में कि ये दोनों जब आपस में कोलाइड करेंगी, एक दूसरे से टकराएंगी, तो ये दोनों एक दूसरे पर सेम जो फोर्स लगाएंगी वो इक्वल होगी। दोनों एक दूसरे पर सेम फोर्स अप्लाइड करेंगी, ठीक है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसलिए F इज इक्वल टू माइनस F। M1 बॉडी M2 बॉडी पर F फोर्स लगा रही हो और F2 बॉडी M1 बॉडी पर माइनस F फोर्स लगा रही है। ठीक है, अब फोर्स हमने पढ़ा है, फोर्स क्या होता है? फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या हो गया फर्स्ट बॉडी का m1 और एक्सेलरेशन क्या होगा a1। सेकेंड बॉडी का मास क्या होगा m2 और एक्सेलरेशन a2। ठीक है, अब देखिए एक्सेलरेशन निकालना है हमें। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। तो a1 का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? v1 माइनस u1 अपॉन t। a2 का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? a2 v2 माइनस u2 अपॉन t। टाइम हम दोनों का क्या लेंगे? सेम लेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ जो कांटेक्ट में रहेंगी वो सेम टाइम के लिए होंगे। दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ जो कांटेक्ट में है वो सेम पीरियड के लिए कांटेक्ट में है। तो इसलिए जो टाइम है वो हम दोनों बॉडीज का सेम लेंगे। ठीक है, अब देखिए m1 इंटू एक्सेलरेशन आ गया इसका
v1 माइनस u1 बाई टी माइनस m2 इंटू a2 आ गया v2 माइनस u2 अपॉन टी। इस टी से हम ये टी कैंसिल कर सकते हैं। आगे m1 की मल्टीप्लाई करी v1 माइनस u1 में, तो बना m1 v1 माइनस m1 u1। माइनस m2 की मल्टीप्लाई करनी है हमें v2 माइनस u2 से, तो माइनस m2 v2 माइनस और माइनस का प्रोडक्ट यहाँ पे हो जाएगा प्लस m2 u2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, m1 v1 ये वाला जो टर्म है इसे हम LHS में लेके आ गए, m2 v2 m2 u2 और ये वाला टर्म हम RHS में लेके आ गए, तो ये बन गया प्लस का m1 u1। ये क्या शो हो रहा है, मोमेंटम बिफोर कोलिशन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिशन। ठीक है, दिस शो दैट ये इक्वेशन शो कर रही है मोमेंटम बिफोर कोलिशन इक्वल है मोमेंटम आफ्टर कोलिशन, तो दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब स्टार्ट करते हैं सैंपल प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम में अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 6 kg विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द गन। देखिए, एक बुलेट है जिसका मास है 10 ग्राम, वो फायर होती है एक गन से जिसका मास है 6 kg, किस वेलोसिटी के साथ, 300 मीटर पर सेकेंड। हमें कैलकुलेट करनी है रिकॉयल वेलोसिटी गन की। तो अभी हम जो पढ़ के आए हैं वो क्या था, अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, according to the conservation of momentum, momentum of bullet इक्वल होगा मोमेंटम ऑफ गन के। ठीक है, तो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि मास ऑफ बुलेट मल्टीप्लाई उसकी वेलोसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ गन मल्टीप्लाई उसकी वेलोसिटी। तो मास ऑफ बुलेट कितना है, 10 ग्राम, तो हमें मास को केजी में चेंज करना है, तो हमने अपॉन 1000 कर दिया, मल्टीप्लाई इसकी वेलोसिटी है 300 इज इक्वल टू गन का जो मास है वो है 6 kg और इसकी वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। तो मोमेंटम ऑफ बुलेट आ गया 3 इज इक्वल टू 6v, तो 6v इज इक्वल टू 3 और v इज इक्वल टू 3/6 मीन्स 0.5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। सैम्पल प्रॉब्लम 2, द कार A of mass 1500 kg traveling at 25 meter per second collides with another car B of mass 1000 kg traveling at 15 meter per second in the same direction. After collision, the velocity of car A becomes 20 meter per second. Calculate the velocity of car B after the collision. देखिए, कार A के मास को हमने ले लिया m1 1500 kg, कार B के मास को हमने कंसीडर कर लिया m2 1000 kg। अब बिफोर कोलिशन जो उनकी स्पीड है वो हो गई u इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट कार की u1 25 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड कार की 15 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको लिखा हमने u2 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आफ्टर कोलिशन ए कार की जो वेलोसिटी है वो हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये हो गई इसकी फाइनल वेलोसिटी v1 20 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कार बी आफ्टर द कोलिशन, v2 हमें फाइंड करनी है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने क्या पढ़ा है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिशन
इक्वल होता है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिशन। तो इसमें हमने ड्राइव किया था m1 u1, ठीक है, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट कार बिफोर कोलिशन, प्लस m2 u2, मोमेंटम ऑफ सेकेंड कार बिफोर कोलिशन। ये टोटल मोमेंटम आ गया। ये किसके इक्वल है? मोमेंटम ऑफ फर्स्ट कार आफ्टर कोलिशन प्लस मोमेंटम ऑफ सेकेंड कार आफ्टर सोल्यूशन, ठीक है। मोमेंटम ऑफ फर्स्ट कार बिफोर कोलिशन, मोमेंटम ऑफ सेकेंड कार बिफोर कोलिशन, इनका जो टोटल है यानी टोटल मोमेंटम ये किसके इक्वल होगा? मोमेंटम ऑफ फर्स्ट कार आफ्टर कोलिशन प्लस मोमेंटम ऑफ सेकेंड कार आफ्टर कोलिशन, इनके सम के इक्वल होगा। अब हम इसमें पुट कर देते हैं m1 1500 u1 25 प्लस m2 1000 u2 15 इज इक्वल टू m1 1500 v1 20 प्लस m2 1000 v2 हमें फाइंड करना है। अब देखेंगे आप इसकी कैलकुलेशन। 15 इंटू 25 हमने इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो ये आ गया 37500। 15 मल्टीप्लाई 1000 15,000 इज इक्वल टू 1500 मल्टीप्लाई 20 30,000 प्लस 1000 इंटू V2 1000 V2, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लिया, इन दोनों को ऐड करके आ गया हमारे पास 52,500 52,500। मोमेंटम की यूनिट क्या होती है? kg मीटर पर सेकेंड। और ये हो गया 30,000 प्लस 1000 V2। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आओ, 1000 V2 प्लस 30,000 इज इक्वल टू 52,500, ठीक है। यहाँ पे करती हूँ मैं आगे, तो 1000 V2 इज इक्वल टू 52,500, 30,000 इधर आके माइनस 30,000 हो गया, तो 1000 V2 इज इक्वल टू 30,000 हमने माइनस कर दिया तो ये बचा 22500 और V2 आ गया 22500 अपॉन 1000, ठीक है। नीचे एक जीरो, एक डिजिट बाद डेसिमल लग जाएगी पीछे से, 22.5 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई वेलोसिटी ऑफ कार बी आफ्टर कोलिशन। Sample problem 3. A bullet of mass 10 gram moving with a velocity of 400 meter per second get embedded in a freely suspended wooden block of mass 900 gram. What is the velocity acquired by the block? एक बुलेट है, वो कितनी वेलोसिटी के साथ चली? 400 मीटर पर सेकेंड, और वो एक वुडन ब्लॉक जो है उसमें एम्बेडेड हो गई और उस वुडन ब्लॉक का मास है 900 ग्राम। हमें फाइंड करनी है वेलोसिटी जो ब्लॉक में आई, ठीक है, कितनी वेलोसिटी ब्लॉक ने एक्वायर्ड करी, गेन करी। तो देखिए लॉ ऑफ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सॉरी, मोमेंटम ऑफ बुलेट इक्वल होगा मोमेंटम ऑफ गन के, ठीक है। तो मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम ऑफ बुलेट हमने ले लिया m1, इसकी वेलोसिटी v1, ये इक्वल है मोमेंटम ऑफ गन, गन का मास ले लिया m2 और इसकी वेलोसिटी v2। तो बुलेट का मास है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम को हमने kg में बदल लिया, 10/1000। वेलोसिटी है इसकी 400 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू
गन का मास, सॉरी गन नहीं थी यहाँ पे, ब्लॉक था, वुडन ब्लॉक था। अब ये वुडन ब्लॉक है, इसका मास है 900 ग्राम। जब बुलेट इसके अंदर एम्बेडेड हो गई तो बुलेट का मास भी ऐड हो जाएगा इसमें। अब इसका ब्लॉक का जो मास है वो कितना हो गया, 900 ग्राम तो इसका अपना था, और 10 ग्राम की जो बुलेट है वो इसके अंदर एम्बेडेड हो गई, प्लस 10 ग्राम हम और कर देंगे, तो अब मास हो गया इसका 910 ग्राम। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ इसके अंदर एम्बेडेड हो गई। तो मास ऑफ ब्लॉक आ गया 910 ग्राम, और हमने अपॉन 1000 लिख के इसको केजी में चेंज कर लिया। इसकी वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। LHS में बचा सिर्फ 4, और यहाँ आ गया 91/100 V2। LHS RHS दोनों को ट्रांसपोज कर दिया, तो 9100 V2 इज इक्वल टू 4, और V2 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 100/91, 400/91। 400 को जब 91 से डिवाइड करोगे तो आएगा 4.4 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई वेलोसिटी ब्लॉक की।